नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में सोमवार को गीता जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राध्यापक डॉक्टर नवीन तिवारी द्वारा गीता के 15वें अध्याय के श्लोक पाठ से हुई। उन्होंने अध्याय का अर्थ सहित वाचन करते हुए गीता के पुरुषोत्तम योग की गहन व्याख्या प्रस्तुत की। तत्पश्चात जनसंचार स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने गीता के महत्व पर एक भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ल ने अपने वक्तव्य में कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। ये मनुष्य को उसके आंतरिक द्वंद्व क्या उचित है और क्या अनुचित का सामना कराने का साहस देती है। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जिया है और प्रत्येक श्लोक जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर देता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने, कर्तव्य की भावना तथा समत्व बुद्धि सिखाती है। आगे उन्होंने कहा कि गीता, गंगा और गौ ये तीनों भारतीय जीवन दर्शन के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। गीता आध्यात्मिक चेतना का, गंगा प्राकृतिक चेतना का और गौ सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इन तीनों में भारतीय संस्कृति का संपूर्ण जीवन दर्शन निहित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिसर निदेशक सत्येंद्र डहेरिया ने कहा कि आज की पीढ़ी जिस मानसिक दबाव और उलझनों का सामना कर रही है, उनके समाधान का मार्ग गीता स्पष्ट रूप से दिखाती है। उन्होंने कहा कि गीता मनुष्य को कर्मयोग का संदेश देती है और परिस्थितियों में स्थिर मन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर के प्राध्यापक अखंड प्रताप सिंह, सुनील सिंह, वंदना तिवारी, दिव्यशंकर पांडे, सौरभ मिश्रा, अपर्णा गोस्वामी, रूपेश नागेंद्र सहित परिसर के विद्यार्थी अविनाश, सुयश तिवारी, सुचिता ओझा, प्रयांशु सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन छात्र आदर्श तिवारी ने किया। इस दौरान परिसर के प्राध्यापक कनिष्क तिवारी, आरती श्रीवास्तव, डॉक्टर नीति मिश्र, अंबुज पांडे, अजीत मिश्रा समेत विद्यार्थी मौजूद रहे।